कंप्यूटर का एवोल्यूशन सच में एक कमाल की कहानी है। ये सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक पूरे कमरे को भरने वाली टेक्नोलॉजी आज हमारी जेब में फिट हो गई है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर सिमटकर हमारे हाथों में आ गए? इस सफर के पीछे की कहानी क्या है? आइए इसी को आज समझते हैं। इस पूरे एवोल्यूशन को समझने के लिए हम इसे 5 मेन जेनरेशन्स में बांट सकते हैं। देखिए, कहानी शुरू हुई 1940s में वैक्यूम ट्यूब से, और आज हम कहाँ हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में। हर एक जेनरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निकल लीप थी। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, पहली पीढ़ी से। जरा सोचिए, एक ऐसा टाइम जब कंप्यूटर का मतलब डेस्क पर रखी कोई चीज नहीं, बल्कि पूरे पूरे कमरे भरने वाली बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थीं। 1940 और 50 का जो दौर था ना, उसमें कंप्यूटर का दिल हुआ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। और ये कोई एक दो नहीं, हजारों की तादाद में लगते थे। नतीजा, मशीनें इतनी बड़ी हो जाती थीं कि पूरा कमरा भर जाए। ऊपर से ये इतनी गर्मी पैदा करते थे और इतने अनरिलायबल थे कि पूछिए मत, बार बार खराब हो जाते थे। मतलब कंप्यूटिंग की ये बस एक शुरुआत भर थी। तो अब प्रॉब्लम तो एकदम साफ थी। ये वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े थे, भरोसे के लायक नहीं थे। टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ना था तो कोई सोल्यूशन तो चाहिए ही था, और वो सोल्यूशन आया ट्रांजिस्टर के रूप में। ये एक इतनी छोटी सी चीज थी जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, तो ये ट्रांजिस्टर था क्या आखिर? सीधे सीधे कहें तो ये एक छोटा सा और कहीं ज्यादा रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक स्विच था। इसने बस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया और यहीं से एक नई क्रांति शुरू हो गई, हर चीज को छोटा बनाने की दौड़। तो ट्रांजिस्टर ने ना एक रिवॉल्यूशन ही ला दिया। अब गोल सिर्फ कैलकुलेशंस करना नहीं रह गया था, अब असली मकसद था हर चीज को छोटा बनाना, तेज बनाना और पहले से कई ज्यादा पावरफुल बनाना। और ये जो छोटा होने का सफर था, वो बेसिकली 3 बड़े स्टेप से गुजरा। सबसे पहले आई ट्रांजिस्टर, जिसने सेकंड जनरेशन को पावर किया। फिर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप पर डाल दिया गया और बने इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और आखिर में जब पूरा का पूरा सीपीयू ही एक चिप पर आ गया, तो बना माइक्रो प्रोसेसर, जिसने पर्सनल कंप्यूटर के लिए दरवाजे खोल दिए। तो जो थर्ड जनरेशन थी, वो लेकर आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज। अब इनकी खास बात क्या थी? बात ये थी कि अब हजारों ट्रांजिस्टर्स एक नन्ही सी सिलिकॉन चिप पर फिट हो सकते थे, और इसका रिजल्ट, कंप्यूटर और छोटे हो गए और तेज हो गए और कहीं ज्यादा रिलायबल भी। और फिर वो ब्रेक थ्रू हुआ जिसने कंप्यूटर को बड़ी बड़ी लैब से निकालकर सीधे घरों और ऑफिस की डेस्क पर लाकर रख दिया। और बस यहीं से शुरू होती है फोर्थ जनरेशन, जिसके सेंटर में था माइक्रो प्रोसेसर। जरा सोचिए, एक पूरे की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू, सिर्फ एक चिप के अंदर। इसी इन्वेंशन ने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को एक हकीकत बना दिया, वही डिवाइस जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, कंप्यूटर छोटे हो गए, पावरफुल हो गए, लेकिन अब कहानी सिर्फ कैलकुलेशंस तक ही सीमित नहीं है। अब हम एंटर कर चुके हैं 5वीं पीढ़ी में, जो पूरी तरह से भविष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। देखिए, 5th जनरेशन का जो फोकस है, वो सिर्फ फास्ट कैलकुलेशन पर नहीं है। ये एआई, रोबोटिक्स और ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में है जो खुद से सीख सकते हैं। ये मशीनें अब सिर्फ हमारे दिए हुए कमांड्स को फॉलो नहीं करती, बल्कि ये पैटर्न्स को समझ सकती हैं और खुद ब खुद फैसले ले सकती हैं। सही मायनों में कहें तो हम हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। हम कैलकुलेटिंग मशीन्स से थिंकिंग मशीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई डायरेक्शन है। तो एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर सोचने वाली मशीनों तक का सफर तो हमने देख लिया। पर अब सवाल ये है कि नेक्स्ट क्या है? अगली जनरेशन हमें कहाँ ले जाने वाली है? अगर कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, ये साइज को छोटा करने और पावर को बढ़ाने की कहानी है लगातार। यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टेक अवे है। और बस यही सवाल है जो हमें भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। जब मशीनें सोचना शुरू कर चुकी हैं, तो छठी पीढ़ी आखिर कैसी दिखेगी?
क्या हम इंसानी दिमाग को ही कॉपी करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ ऐसा बना डालेंगे जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।